आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहलवान साक्षी मलिक ने क्यों कहा कल रात से परेशान हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तमिलनाडु में सड़कें और शौचालय साफ करते हैं यूपी बिहार के हिंदी भाषी। डीएमके नेता दयानिधि मारन का विवादित बयान। कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर AIIMS ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर का विवादों से है पुराना नाता, पहली पत्नी से भी अनबन। प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन, क्या दिल्ली NCR में लागू होगा ग्राफ 4। क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाए जाएंगे अखिलेश यादव। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने दिया ये जवाब। ब्लॉच कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार को दिया अल्टीमेटम, बंदियों को रखी तत्काल रिहाई की मांग। चीन से निपटने के लिए अमेरिका टीनियन द्वीप पर बनाएगा एयरबेस, यहीं से जापान पर गिराया था परमाणु बम। 100 करोड़ के पार पहुंची सलार, बाकी फिल्मों का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन। और IPL 2024 से पहले धोनी पूरी तरह हो जाएंगे फिट, CSK CEO बोले धोनी रिटायरमेंट पर खुद लेंगे फैसला। भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। संजय सिंह को गुरुवार को अध्यक्ष चुने जाने के बाद से कई खिलाड़ियों ने नाराजगी जाहिर की। भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने खेल छोड़ने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा बजरंग पूनिया ने मध्य दिल्ली के कर्तव्य पथ के फुटपाथ पर अपना पद्मश्री अवार्ड छोड़ दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे उठा लिया। संजय सिंह के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद साक्षी मलिक ने चिंता जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा है कि वो बहुत परेशान है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। DMK सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी भाषियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य करते हैं या सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। प्रमुख सांसद के इस विवादित टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर वायरल है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस क्लिप को शेयर करते हुए इंडिया ब्लॉक में शामिल यूपी और बिहार की पार्टियों की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया है। क्लिप में मारन अंग्रेजी और हिंदी सीखने वाले लोगों की तुलना करते सुने जा सकते हैं। वह कहते हैं अंग्रेजी वाले IT कंपनियों में चले जाते हैं जबकि हिंदी वाले छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामलों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने इससे घबराने के बजाय सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा देश के कई राज्यों में लोग कोविड के नए वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। मरीजों में इसका संक्रमण बहुत कम है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक एम्स में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर निश्चल ने कहा हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कोरोना के इस प्रकार की लहरें आती रहेंगी। यहाँ तक कि पहली और दूसरी लहर के दौरान भी हमने भविष्यवाणी की थी कि एक समय आएगा जब ये वायरस अधिक संक्रामक हो जाएगा, लेकिन साथ ही मृत्यु दर कम हो जाएगी। लोग बीमार तो पड़ रहे हैं लेकिन उन्हें ज्यादा समस्याएं नहीं हो रही जैसा पहले डेल्टा वेरिएंट में होता था। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा से फरीदाबाद पुलिस भी पूछताछ कर चुकी है। विवेक पर अदालत में सुनवाई के दौरान वीडियो बनाने का आरोप लगा था। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। हालांकि पूछताछ के बाद फोन लौटा दिया गया था। पहली पत्नी गीतिका बिंद्रा से भी विवेक का विवाद चल रहा है। सेक्टर 46 स्थित ओमैक्स हाइट्स सोसाइटी निवासी गीतिका बिंद्रा ने अदालत में खर्चे की याचिका दायर कर रखी है। मार्च में न्यायाधीश अमृत सिंह की अदालत में उसकी सुनवाई चल रही थी। आरोप था कि उस दौरान विवेक अपने मोबाइल में अदालत में वीडियो बना रही थी। गीतिका के अधिवक्ता ने ये देख लिया। उन्होंने इसकी शिकायत न्यायाधीश से कर दी। इसके बाद सेंट्रल थाना की पुलिस ने विवेक बिंद्रा के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर उन्हें थाना बुलाया और पूछताछ की थी। दिल्ली NCR की हवा जहरीली होने के बाद सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। ग्राफ 3 लागू होने और AQI 400 के पार जाने के बाद अब दिल्ली NCR के स्कूलों में कक्षाएं ऑनलाइन की जा सकती हैं। बता दें कि इस समय दिल्ली की हवा एकदम शांत स्थिति में है और AQI लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार की दोपहर दिल्ली का AQI 450 के करीब दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR में ग्राफ 3 लागू होने के बाद देखरेख के लिए बनाई गई उप समिति ने शनिवार को एक अहम बैठक की। इस बैठक में IMD और IITM के उपलब्ध कराए गए पूर्वानुमान के आंकड़ों और मौसम संबंधी स्थितियों के बारे में बात की गई।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ाते हुए आरोप लगाया कि देश में जो ठगबंधन बना है उसके नेता रोज मोदी जी का अपमान करते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश जी, आप कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा के मोहन यादव बन सकते हैं। वहीं बरेली में मौर्य ने सपा प्रमुख के पीडीए की नई परिभाषा देते हुए कहा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मौर्य ने बदायूं के बिलसी कस्बे में सम्राट अशोक की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में आज मोदी जी की गारंटी चलती है। पाकिस्तान की सेना द्वारा अचानक लापता हो रहे लोगों और उनकी हत्याओं के खिलाफ बलोच कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने शनिवार को राज्य को 3 दिन का अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें अब तक हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों की तत्काल रिहाई और उनके खिलाफ आरोपों को रद्द करने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर ऐसा न किया गया तो उन्हें कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और राज्य और उसका प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। बलोच यकजेहती समिति ने दावा किया है कि पहले से हिरासत में लिए गए 100 से अधिक सदस्यों को अदालतों में पेश नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि वे लापता थे, जबकि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी के बीच इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर अपनी रैली जारी रखी थी। अमेरिकी वायुसेना प्रशांत क्षेत्र के टीनियन हवाई क्षेत्र को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। इसी जगह से अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले की शुरुआत की थी। प्रशांत वायुसेना के कमांडर जनरल कनेथ विल्सबैक ने एक जापानी मैगजीन को दिए साक्षात्कार में बताया कि टीनियन द्वीप के उत्तरी एयरफील्ड पर वायुसेना का लंबा चौड़ा बेस बनाया जाएगा। आतंकवाद निरोधक विभाग के अधिकारियों द्वारा एक बलौच के युवक की कथित हत्या के बाद 6 दिसंबर को तुबरत में शुरू हुआ बलौच की महिलाओं के नेतृत्व में लंबा मार्च बुधवार को संघ की राजधानी तक पहुंच गया था। साल का आखिरी महीना भारतीय सिनेमा के लिए अच्छा साबित हो रहा है। एनिमल और सैम बहादुर के शानदार प्रदर्शन के बाद अब डंकी और सलाद टिकट खिड़की पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। दोनों ही फिल्मों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं। हालांकि विदेशी फिल्म एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम भारत में कमाई करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। आइए जानते हैं कि शनिवार के दिन सभी फिल्मों का रिपोर्ट कार्ड। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सलार ने 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में दस्तक दी है। दर्शकों को इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार था। पहले दिन ये फिल्म धमाकेदार शुरुआत करने में सफल रही। ओपनिंग डे पर फिल्म ने भारत में 90.7 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाबी हासिल की। वहीं दूसरे दिन फिल्म की पकड़ बरकरार नजर आई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को फिल्म का कलेक्शन 55 करोड़ के आसपास रहा। इसके साथ ही फिल्म का कुल कारोबार अब 145.70 करोड़ रुपए हो गया है। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने महेंद्र सिंह धोनी के फिटनेस को लेकर अपडेट दी है। धोनी ने चेन्नई में जूनियर सुपर किंग्स इवेंट के लॉन्च पर कहा कि आईपीएल 2024 से पहले धोनी पूरी तरह फिट हो जाएंगे। धोनी रिहेब कर रहे हैं। 10 दिनों में वह नेट्स पर अभ्यास शुरू करेंगे। दरअसल धोनी को आईपीएल 2023 की शुरुआत में ही घुटने पर चोट लग गई थी। वह पूरे आईपीएल के दौरान पट्टी बांधकर मैदान पर खेलते नजर आए। धोनी ने अपनी कप्तानी में 5वीं बार सीएसके को आईपीएल का खिताब दिलाया। फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया था। आईपीएल के तुरंत बाद धोनी ने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में घुटने का ऑपरेशन करवाया था।